समी की पेड़ की महत्ता क्यों? शिव को समी क्यों प्रिय हुई? समी है कौन? समी एक बेटी है। समी का पेड़ जो है ये बेटी है, स्त्री रूप में है। धौम ऋषि की पुत्री, एक ऋषि थे धौम ऋषि, जो महादेव के परम भक्त थे और पूजा करते तो बच्चे आपकी नकल करते हैं। अगर आप लोटा लोटा जल चढ़ा रही हो और फिर बाल्टी में पानी बचा तो छोटा सा बच्चा वो भी लोटा भर के तब पानी जल चढ़ा देगा। जब धौम ऋषि पूजा पाठ करते, भोलेनाथ क्या जल चढ़ाते, पूजा करते, तो देखा बचपन से ही समी को भक्ति जाग गई और वो पूजा पाठ करते। उसे खाने को मिलता तो मेरी बहना कथा कह रही है, समी उस चावल का, उस भात का शिवलिंग बना के उसके भोग लगाती, छोटी सी ऐसे फिर खाती। चावल में भात से ही निर्माण करती महादेव का। ऐसा भाव निर्मल भक्ति का। तो धौम ऋषि की पुत्री समी, पहले बचपन में ही शादी हो रही थी, होते थे, और धौम ऋषि ने कहा कि पता नहीं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर दूं, और कन्यादान नहीं करूंगा, मृत्यु कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर बेटी का कन्यादान करने से पहले मैं मर गया तो ऐसे पिता माता को 94 नरक और भोगना पड़ता है। बेटी बेटा है घर में तो आप कोशिश रहे कि बेटी का विवाह हाथ पीले पहले करिए, बेटी का हाथ पीले पहले करिए। अब ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उनके एक मित्र थे धौम ऋषि के, जिनका नाम था औरव ऋषि। औरव ऋषि के पास जाते हैं, और औरव ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था मंदार। मंदार और समी साथ खेलते थे। मंदार और समी साथ खेलते थे। खेलता देखकर, दोनों में प्रेम देख करके धौम ऋषि ने कहा कि मैं आपके बेटे का हाथ मांग रहा हूं। हे औरव ऋषि, मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करा दीजिए। और बोले चलो ठीक है, हमारी मित्रता भी रहेगी बनी और विवाह भी हो जाएगा। और विवाह का समय डेट पड़ गया, क्योंकि मन में वो था कि कहीं मेरे प्राण ना छूट जाए, थोड़ा अवसर से कर देगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर समी को ले आएगा। अब समी अपने पिता विवाह के बाद भी धौम ऋषि के यहाँ रहती रही। धीरे धीरे बड़ी होती है, समी महादेव की घोर पूजा करती, मंदार भी करता। मैंने कहा चावल का जो भात बनता उसमें भोले बाबा का विग्रह बनाती, दर्शन करती, इतनी पूजा, लगन बहुत सच्ची थी। धीरे धीरे समय बीता, मंदार और समी दोनों जवान हो गए। एक दिन मंदार गौना कराने के लिए जाता है और समी की विदाई करवा के लेके आता है। और वर वधू आ रहे थे
तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा। वो आश्रम था भुसुंडी ऋषि का। भुसुंडी ऋषि का आश्रम था। बहुत सुंदर आश्रम, आपने देखा होगा आश्रम बहुत सुंदर होते हैं। आश्रम तो सुंदर होते ही हैं, कहीं भी जाइए तीर्थ करने बहुत सुंदर होते हैं। इस बार प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, सारे तीर्थ बनाए जा रहे हैं वहां, चारों धाम यात्रा का बनाया जा रहा है सीन दृश्य। आप स्नान करने जाएंगे तो देखेंगे वहां। मेरे भोलेनाथ 10,000 वर्ष मृग बन के नेपाल में रहे, काठमांडू में, और वहां पशुपतिनाथ का एक मंदिर है। पशुपतिनाथ का भी मंदिर बनाया गया है प्रयागराज धाम में। सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको मिलेंगे, बिल्कुल सेम जैसे मंदिर है वैसे ही सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। मेरे और सरकार भी बने हैं वहां, राम का भी विग्रह। आश्रम में जाते हैं तो भुसुंडी ऋषि को देख करके खूब हंसते हैं। मंदार भी और शमी भी खूब हंसते हैं। ये भुसुंडी ऋषि कौन थे? एक ऋषि थे, भगवान गणेश के भक्त, और बहुत बड़ी भक्ति करते थे गणेश जी की। घोर तपस्या किया। भगवान गणेश प्रकट हुए तो बोले, बेटा भुसुंडी क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। भुसुंडी ऋषि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका विग्रह चाहिए। आपका ये रूप, जो आपका रूप है प्रभु, जिस रूप की मैंने पूजा किया है, ये रूप मुझे दे दो। आपके इस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। गणेश भगवान ने ऐसे हाथ किया और भुसुंडी ऋषि, हम लोगों जैसे थे, और भुसुंडी ऋषि का रूप बदल गया। कान बड़े बड़े, सूंड, पेट बड़ा सा, सब कुछ रूप हो गया। आपके गांव में, बसखारी बाजार में भी मैंने देखा, मूर्तियां लगती हैं, मूर्तियां लोग लाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोई गणेश ऐसे बने रहते, उनको जटा रहती है मूर्ति में, मृगशाला पहने रहते थे। ऋषि के रूप में जटा रहती है, मृगशाला पहने हैं, गले में माला रुद्राक्ष की। और आप कह रहे हैं ये गणेश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको चलो ले चलो। वही भुसुंडी गणेश है। भुसुंडी ऋषि को जो रूप अपना दिया गणेश, उनके शिष्य हैं, और आप वही धोखा खा जाते हो। सुंदर लगते हैं तो आप लेके चले आते हो। वो गणेश जी ने अपना रूप दिया, लेकिन वो है भुसुंडी जी महाराज। श्री गणेश कौन है? श्री गणेश को जटा नहीं रहेगी, बाल यूं रहेगा, और उनको मुकुट लगा रहेगा। जिस गणेश को पीताम्बर धारण किए, मुकुट लगा हो, मुकुट लगा हो, वो श्री गणेश है। ऐसे गणेश को आप लाइए, श्री गणेश को, भुसुंडी गणेश को नहीं। भुसुंडी गणेश तो महादेव को गणेश जी के शिष्य हैं। और ऐसा रूप देख करके जब उपहास उड़ाया गया तो क्रोध आ गया। आज ऋषि को क्रोध आ जाता है। शमी पति का साथ दे रही थी, पति हंस रहे थे तो शमी और ताली बजा के हंस रही थी, चहक रही थी, चंचल मन से कूद कूद करके। कि कैसे कौन है, खिलवा रहे खिलौना है, देखे रूप। श्राप दे दिया भुसुंडी ऋषि ने, बोले जा, वो दुल्हन है, न लज्जा नासील, एक ऋषि का उपवास किया है, तू जड़ बन जा, शमी का जड़ बन जा पेड़, और तेरे में बहुत कांटे रहेंगे, और जैसे तू चहक रही है वैसे तेरी डाली हिलेगी तो वो कांटे तेरे पत्ते को ही छेदेंगे।
तेरे पत्ते में चुभेंगे, तुझे तेरे ही कांटे चुभते रहेंगे। सभी में कांटे होते हैं छोटे छोटे और पत्ते में ही चुभते हैं। श्राप दे दिया। वो दुल्हन जो समी थी वो समी का पेड़ बनी। मंदार को भी श्राप दे दिया कि तू मदमस्त है जवानी में, संतों का ऋषि का मान सम्मान नहीं किया तूने, जा तू विषैला जड़ बन जा, विषैला पेड़ बन जा, और तेरे पेड़ को, तेरे पत्ते को कोई नहीं पूछेगा, कोई जीव नहीं खाएगा, तेरा कोई उपयोग नहीं। मंदार के पत्ते को कोई खाता है? कोई नहीं खाएगा, कोई जानवर नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, ऐसे नहीं। श्राप दे दिया। और उसके बाद जब श्राप दे दिया अब इन दोनों कांपने लगे कि अभी तो हम जड़ बन जाएंगे। इन्होंने कहा, तब गणेश भगवान को याद किया कि हे भगवान गणेश, हे महादेव, मेरी सहायता करिए, अनजाने में गलती हो गई, घोर पाप हुआ है। गणेश भगवान भोले बाबा से कह रहे हैं कि महादेव, आपकी पूजा किया है तो उन्होंने, आप जाओ, आपको भी बुला रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, भक्ति तो मेरी की है, लेकिन मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता हूं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कैसी जगह पे नहीं जाते, आप भक्ति किए हो। भोलेनाथ कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि जहां ऋषियों का मजाक उड़ाया जाता हो, गऊ का मजाक उड़ाया जाता हो, प्रताड़ित किया जाता हो, जहां सौभाग्यवती नारी का अपमान किया जाता हो, करता हो, मेरी पूजा करता हो और सौभाग्यवती नारी का अपमान वो करता हो, ऋषि, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, पुजारी, संत, कथा बांटने वाले, कथा सुनने वाले, आप कथा सुनने आते हो और फिर लोग आपसे उपहास उड़ाते हैं। किसी बेटी का, किसी कन्या का उपहास उड़ाया गया, ऐसी जगह पे मैं नहीं जाता। पूजा तो किया है, बहुत किया है, समी ने, मंदार ने भी, तुम ही जाओ। भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं, बोले क्या बात है। सुंदी ऋषि हाथ जोड़ते हैं, प्रभु इन्होंने आपके भक्त का उपहास किया है, मेरा उपहास होता तो ठीक रहता, लेकिन जो आपने मुझे अपना विग्रह दिया है, अपना रूप दिया है, मेरे आराध्य के रूप का मजाक उड़ाया, तो भगत अपने भगवान का अपमान कैसे करवा सकता, सह सकता है। इसलिए मैंने इन्हें श्राप दे दिया। दोनों क्षमा मांग रहे हैं, चरणों पे गिर रहे हैं, वसुंडी ऋषि के, गणेश भगवान के चरणों पे गिर रहे हैं। कहते हैं, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मेरा उपयोग नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हूं, जड़ तो बन गया। बोले देखो, जड़ तुम बन गए हो, कोई बात नहीं, जड़ रहोगे, लेकिन तुम्हारा महत्व रहेगा। हे समी, हे बेटी, तूने मेरी आराधना किया, महादेव की विग्रह बना के पूजा किया है, जा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं
कि तुम्हारे फूल, तुम्हारे पत्ते महादेव को अति प्रिय होंगे। जो तेरे पेड़ के नीचे शिव की आराधना, मेरी आराधना, शनि की आराधना, कोई पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, सारे संकट दूर होंगे। एक माला का जाप कर लिया तो 1000 माला पे भारी रहेगी। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तुम्हारी पूजा होगी। मंदार ने कहा, हाँ प्रभु। बोले देख, तू विषैला होगा, लेकिन तेरे फूल, तूने पूजा किया महादेव की, महादेव को विशेष प्रिय होंगे। जो सफेद मंदार का फूल मेरे पिताजी को, भोलेनाथ को चढ़ाएगा, महादेव बहुत प्रसन्न होंगे, उस पर दया बरसाएंगे। और मैं तुझे वचन देता हूं कि तुम्हारे जड़ में मेरा वास रहेगा। और किसी का कोई काम अटक रहा हो, आपके घर में किसी का कन्या का विवाह, किसी के बेटे का विवाह बार बार कट जा रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो क्या करें? 3 महीने में जितने बुधवार पड़ते हैं, बुधवार का दिन भगवान गणेश का है, जो आज आप कथा सुन रही हो, आज का दिन भगवान गणेश का है। बुधवार के दिन वो बेटी या बेटा या अपने उसकी माता के साथ या अकेले ऐसे पेड़ जिसमें सफेद फूल आता है, मंदार के पेड़ के पास जा करके हर बुधवार को नहा धो करके जड़ में सिंदूर से तिलक लगाएं 5 बार हर बुधवार का, और गणेश भगवान से कामना करें। आप देखिए, उस 3 महीनों में उस बेटे या बेटी के लग्न योग में जितने दोष रहेंगे सब काट देंगे बाबा भगवान गणेश, सारी विघ्न बाधा दूर कर देंगे। और 3 महीने में उस कहीं ना कहीं आपके बेटी का, आपके बेटे का रिश्ता जुड़ जाएगा, रिश्ता जुड़ जाएगा। आपका गर्भ नहीं ठहर रहा हो, भगवान गणेश ने कहा, कोई बाल बच्चे नहीं आपके पास में, बहुत परेशान है, तो आप मासिक धर्म के 7वें दिन पति के साथ जाइए नहा धो करके, मंदार के पेड़ से एक इतनी बड़ी 1 अंगुल की प्रार्थना करके, गणेश भगवान की मैं ले रही हूं प्रसाद आपका, मेरा कल्याण करना। जड़ फिर शिव मंदिर में जाइए, दोनों दर्शन करिए, जलाभिषेक करिए, शिवलिंग के ऊपर 21 बार तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेके घुमा करके तूल वाले कपड़े में वो स्त्री बांध लेती है अपने कमर में। फिर रात्रि में पीपल के 3 पत्ते, 1 लीटर दूध में गैया का दूध हो जिसके दिल हो, औटा करके 3 पीपल के पत्ते डाल करके, फिर जब आधा लीटर दूध बचे 1-1 गिलास पत्ते फेंक दीजिए, रात्रि में पी करके सोइए। फिर देखिए, बाबा कहते हैं गणेश भोलेनाथ, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ, उसकी झोली में भर देता हूँ, अगले साल तक उसके घर में किलकारी को जिंदगी। बड़ी आसान है शिव की भक्ति। इतने में भी काम नहीं हो रहा तो 5 सोमवार का व्रत कर लो पशुपति महादेव के नाम से, बहुत आसान व्रत है। शिव के मंदिर में जाना है 5 सोमवार, बीच में किसी सोमवार को आपका एकादशी का व्रत आ गया, कोई दूसरा व्रत आ गया, तो उस व्रत को कर लो, कोई बात नहीं, व्रत छूट जाएगा, फिर अगले सोमवार को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जाना, मंदिर में जाना है, एक थाली में बेलपत्री
सफेद फूल, चंदन पीला या सफेद रख करके धूप शिव मंदिर में जाइए, भोले बाबा को प्रणाम करके धूप जला दीजिए, बेलपत्री चंदन से अभिषेक कर दीजिए, फिर बेलपत्री चढ़ाइए, फिर बेलपत्री चढ़ा करके ऊपर से जो चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए, पशुपतिनाथ का नाम लेके अपनी कामना कहते हुए फिर वो थाली लेके चले आइए। थाली को धोइए नहीं, उसमें जो धूप पड़ी है, चंदन पड़ा है, परे रहने दीजिए। दिन में आप फलाहार पे व्रत रखिए, दिन में आप फलाहार पे व्रत रखिए, फिर शाम को वही थाली लेकर मिट्टी के 6 दीपक लेके जाना है, मिट्टी के 6 दीपक लेके जाना है, उसी थाली में रख के और आप हलवा बना लो, थोड़ा प्रसाद इतना ज्यादा बना लो और सारा रख लो। और रखने के बाद 3 अलग से जो है आप सोना ले लीजिए और मंदिर में जाइए, एक गोल बाती का दीपक लगा दीजिए। देवता के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगता है और देवी जी के मंदिर में लंबी बाती का दीपक लगता है, लगा दीजिए। भोले बाबा के सम्मुख 6 दीपक रख दीजिए, 5 जला दीजिए। हलवा 3 भाग में कर लीजिए, एक माता के नाम से, एक पशुपति नाम से चढ़ा दीजिए अपनी कामना करते हो। एक जो बचा है तो थाली में रख के एक दीपक जो जलाया नहीं है वो लेके आ जाइए। घर में अपने प्रवेश करते समय चौखट के दाहिने तरफ वो दीपक जला दीजिए और हलवा आप खा लीजिए भर पेट। हलवा बना है, नहीं पेट भर रहा तो रोटी भी बना के खा सकती हो, दूध रोटी भी खा सकती हो। बहुत आसान व्रत है, 5 सोमवार का व्रत है। बीच में मासिक धर्म आ गया तो छोड़ दीजिए, भूखी रहिए, व्रत मत करिए, वैसे रहिए और अगले सोमवार को कर लीजिए। आपकी झोली में महादेव डाल देंगे खुशियां। कोई भी काम अटक रहा हो तो पशुपति व्रत से आपका हो जाएगा। चाहे बेटा बेटी या अदालत मुकदमा पढ़ाई लिखाई का 1-2 नंबर से आप कट रहे हो तो 5 सोमवार का हो। बड़े दयालु है भोलेनाथ। तो कहा, हे मंदार, तेरे पुष्प महादेव को प्रिय रहेंगे और तेरे जड़ में मेरा वास रहेगा। सफेद मंदार का पेड़ उखाड़ना, उसकी जड़ निकलेगी, कोई ना कोई ऐसा विग्रह होगा, रूप जो भगवान गणेश को दर्शाएगा, देख लेना। और जो मोटा पेड़ मिले, कभी मंदार का मोटा पेड़ मिल गया तो चुपचाप जाइए, आप देख करके प्रणाम करके थोड़ा सा खोदिएगा, आपको ऐसी जड़ जरूर मिलेगी मोटे पेड़ में जो गणेश भगवान की आकृति में रहेगी। उसको काट लीजिएगा उतनी जड़ और जाके अपने पूजा के स्थान पे रखिए। यकीन मानिए आपके घर में कोई बाधा टच नहीं कर सकती और सदा लक्ष्मी जी वास करेंगी और भगवान गणेश मंगलमय करेंगे। फिर वरदान दिया तो ऐसे पेड़ के नीचे, वरदानी पेड़ के नीचे गणेश भगवान ने कहा पिताजी से कि हे पिताजी, जन कल्याण के लिए आप इनको आपामार्जन स्तोत्र का पाठ बताइए। आपको बड़ा संकट, बहुत परेशानी, तो आपामार्जन पाठ पंडित जी से करवाइए। और दिया है पद्म पुराण में कि जो पंडित आपामार्जन पाठ करे वो दान ना ले, दूसरे चीज में ले सकते हैं लेकिन उसमें ना ले। आप करवा सकती हो, खुद कर सकती हो। आप देखना वो रोगी कितने जल्दी ठीक हो जाता है।